नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं मौजूद हूं अभी गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चार चमचे प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल पूछा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जवाब था, कौन राहुल गांधी, कौन राहुल। पहले आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ बांध के खड़े हैं और राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये एक जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी किसानों की आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि युवाओं की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, दलित पिछड़ा आदिवासी की आवाज है, सवर्ण समाज की आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो नेता प्रतिपक्ष के एक नेता है और सदन के अंदर आवाज से सवाल पूछेंगे। साहब, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता पक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अब सवाल और जवाब करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सवालों का जवाब राहुल गांधी देंगे और राहुल गांधी के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे। आप पहले इस वीडियो को सुनिए। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। आपने साहब इस वीडियो को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार जो सवाल करते थे ना, अब उन तमाम सवालों का जवाब तो साहब राहुल गांधी जी देंगे। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष जो है उस सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नींद तो साहब उड़ा ही देगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपने पाल रखे थे कि अब की बार 400 पार करके हम सदन को बिल्कुल एक तरफा कर देंगे, साहब उन सपनों पर पानी फेर देने का अगर किसी ने काम किया है तो अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने। और इंडिया गठबंधन इस बार इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि ये 240 वाले साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही गठबंधन से अपनी सरकार बना ले, भले ही विपक्ष की आवाज को दबा दे, लेकिन इस बार ऐसा साहब नहीं होने वाला है। और सदन में हमारा जो मुद्दा है, पहले नीट का जो पेपर लीक हुआ है, हम उस पर आवाज उठाएंगे। आपने देखा होगा साहब पहले कि जब पप्पू यादव जी ने शपथ लिया तो वो नीट का टी शर्ट पहन कर गए थे। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं साहब, वो पेपर लीक पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। और साहब पेपर लीक तो एक मुद्दा अलग है, लेकिन राम मंदिर जो लीक हुआ है उस पर जवाब कौन देगा। आपको याद होगा साहब, आप इस पेपर की कटिंग को देख रहे हैं जिसमें चंपत राय ने कहा था कि 1000 साल तक टपकेगा नहीं, और साहब पहली बारिश में ही राम मंदिर का छत टपकने लगा, सीसने लगा। राम मंदिर का जो गर्भगृह था उससे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है साहब। आप जवाब दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि इसका जवाब कौन देगा, इसकी भरपाई कौन करेगा। इस पर श्रद्धालुओं की आस्था थी, आस्था का विषय है राम मंदिर। करोड़ों रुपए का चंदा आया, लगा। कैसे इंजीनियर को आपने सेट किया था, कैसे ठेकेदारों को आपने ठेका दिया था? क्या ये वही ठेकेदार थे कि चंदा तो धंधा लो वाले? साहब जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये राम मंदिर का विषय है, नीट पेपर का विषय है। इन तमाम विषयों पर आपको साहब जवाब देना होगा। और मैं बार बार साहब आपसे कहता हूं कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, आप साहब इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि आपकी सरकार में आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए इस देश में इतना पेपर लीक हुआ है, इतना पेपर लीक हुआ है। एक हमारे जान पहचान का एक छोटा सा बच्चा है, एलकेजी में पढ़ रहा है, वो कह रहा भैया एक वीडियो बना दीजिए कि हमारे एलकेजी का पेपर लीक हो जाए और हमको पढ़ना न पड़े। हमने कहा भाई धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो कुछ भी लीक करवा सकते हैं। नीट की परीक्षा लीक होना साहब कितनी बड़ी धांधली को दर्शाता है। राम मंदिर की छत लीक होना, शीश जाना कितनी बड़ी धांधली को दिखलाता है। कितना बड़ा घोटाला हुआ है राम मंदिर में साहब, आप सोचिएगा जरूर। दलित, किसान, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, सबका पैसा लगा है राम मंदिर में। जिसकी जितनी आस्था थी यथाशक्ति उसने दान किया है। साहब आपने एक पैसा नहीं दिया है। जनता के पैसों से बना है राम मंदिर, ना भाजपा के पैसों से बना है, ना कांग्रेस के पैसों से बना है, ना आम आदमी पार्टी के पैसों से बना है, ना आरजेडी के, ना जेडीयू के, ना लोजपा के, ना कांग्रेस के। वो जनता के पैसों से बना है। और जनता के पैसों का आपने साहब क्या किया?
टपकने वाला घर बना दिया। साहब आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। भगवान राम ने किया ही वही। आपने भगवान राम के साथ में धांधली की तो भगवान राम ने आपको अयोध्या हरा दिया। साहब अब क्या होगा, सदन तो चालू हो जाएगा, बहुत जल्द ही मानसून सत्र लगने वाला है। सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हर चीज का जवाब मांगा जाएगा। और साहब जो जो वादा 14 से 24 में भी किए हैं, उन तमाम वादों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर खरे नहीं उतरे तो विपक्ष तो सवाल साहब आपसे पूछेगा ही। अनुराग ओझा भी आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि ये जो आजादी है, और साहब हमने तो सुना था यूट्यूब पे भी लगाम लगाने वाले हैं। देखते हैं क्या करते हैं साहब, क्योंकि साहब की सरकार में कुछ भी हो सकता है। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो पेपर लीक मुमकिन है, मोदी जी हैं तो राम मंदिर लीक हो जाता है, मोदी जी हैं तो ट्रेन क्या हो रहा है आपको मालूम ही है। ये जितने भी हैं सबका जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। अगर सरकार इन बातों का जवाब नहीं देती है तो सरकार को साहब इस्तीफा दे देना चाहिए। आज यूथ कांग्रेस ने भी नीट पर अपना प्रोटेस्ट किया अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, लेकिन सरकार जवाब दे ही नहीं बनती है। सरकार जब तक जवाब नहीं देगी तब तक हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सदैव लड़ते रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते रहेंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।